हालेलुया हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, जितनी भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं सभी कलीसियां अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए खुदावन। हे परमेश्वर, हमारा विश्वास है तेरा वचन हमारे जीवनों में पूरा होगा, अंगीकार करें। हे परमेश्वर, तेरा वचन इन जीवनों में पूरा होगा, इन कलीसियाओं के जीवनों में पूरा होगा परमेश्वर। तो इनके जीवनों में बड़े काम करेगा परमेश्वर, बड़ी बेदारी को लेकर आएगा खुदावन। हे परमेश्वर, हर तरह की नामधराई को, शर्मिंदगी को तू खत्म करेगा परमेश्वर। हर बोझ, हर कर्ज, हर बंधन, हर श्राप को तू तोड़ेगा परमेश्वर, और पूरी तरह से इन्हें आज़ाद करेगा। इनके परिवारों को, बच्चों को, इनके रिश्तों को, इनके फाइनेंस को तू ब्लेस करेगा परमेश्वर। शैतान के सारे प्रभाव, शैतान के असर को इनके जीवनों से खत्म करेगा परमेश्वर। जो कर्ज की वजह से बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली है, उन सारे कर्ज, बीमारियों को, उन क्लेशों को, उस डाइवोर्स को तू छिड़केगा और भी बाहर निकालेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन कर्सेस को, उन जनरेशनल कर्सेस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन परिवारों से मैं छिड़कती हूँ। वो सारे कर्ज टूटे यीशु के नाम में, यीशु के लहू के साथ वो सारे कर्ज धुल जाएं, वो टूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो क्रूर पाप, वो व्यभिचार, वो सारी गंदी आदतें, गलत आदतें, वो शैतान के सारे षड्यंत्र, साजिशें, वो शैतानी आदतें अभी यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी इन्हें छोड़ के जाती रहें। वो गंदी स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा इन्हें छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये फ्री हो जाए यीशु के नाम में, पूरी तरह से फ्री हो जाए, नया बल पाए, नया जीवन पाए, नए जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रवेश करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन को मैं प्रभु के ब्लड में छुपाती हूँ, उसके पंखों के तले छुपाती हूँ। प्रभु के शरण स्थान में एक एक जन को आने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी पाप में हैं, वे भटक चुके हैं, जो परमेश्वर के वचन से दूर हो चुके हैं, उन्हें मैं परमेश्वर के करीब आने के लिए अभी आमंत्रित करती हूँ। वो लौट आए, यीशु के करीब लौट आए, यीशु के निकट आ जाएं यीशु के नाम में। वो करीब आ जाएं परमेश्वर के। जितने बैकस्लाइड हो, जिनका विश्वास कम हो चुका है, वे लौट आए यीशु के नाम में। आपके परिवारों के वो सदस्य जिनका विश्वास नहीं है, वो लौट आए यीशु में, यीशु के नाम में। परमेश्वर उन्हें नया बल दे, नई ताकत दे परमेश्वर। पत्थर का हृदय निकाल के परमेश्वर ऐसा हृदय परमेश्वर दे। वो पत्थर का, वो विरोध का हृदय, अल्प विश्वास का, अविश्वास का हृदय इनके परिवारों के सदस्य में से परमेश्वर निकाल दे। इनके परिवारों में उद्धार आ जाए, बेदारी आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु छुए और ब्लेस करें इन जीसस ने, हम मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। सो सभी कलीसियाओं को और सभी ऑनलाइन कलीसियां जितनी मेरे साथ जुड़ी हैं, सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का नाम जो है आपके जीवनों में जलाल पाए और परमेश्वर महिमा पाए। प्रभु का नाम ऊंचा हुआ आपके जीवनों से, परमेश्वर अगुवाई करे, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर ब्लेस करे आप लोगों को, सभी कलीसियाओं को। प्रभु बड़े काम करे आपके जीवनों से। परमेश्वर आपके वचन को, खुदावंद आपके जीवनों में वो प्रैक्टिकली पूरा होता हुआ आप अपनी आंखों से देखें। इस तरह से परमेश्वर आप कलीसियाओं को ब्लेस करें, सभी परिवारों को परमेश्वर ब्लेस करें। और आपने कल का वचन सुना, मेरा विश्वास है परमेश्वर कर्ज खत्म करेगा, वो श्राप खत्म करेगा, जनरेशनल बीमारियों को परमेश्वर खत्म करेगा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रॉब्लम्स को, वो पीड़ाओं को, वो रसौलियों को, वो डाइवोर्स को परमेश्वर झटकेगा और परमेश्वर फ्री करेगा आपको उस कर्ज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर उन श्रापों से खुदावंद फ्री करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काठ पर लटकाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। सो प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे लिए शापित हुए ताकि हम आशीषों को पाएं। प्रभु ने दुख सहा को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो इसीलिए ताकि हम परमेश्वर के नाम में हम आशीषों को ग्रहण कर सकें। सो प्रभु यीशु मसीह ने अब हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे कर्ज को, हमारे बंधनों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्रापों को परमेश्वर ने आशीषों में बदला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के आत्मा के गाइडेंस के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके बीच में से, उनके लाइफ में से हर एक श्राप को खत्म करेगा आज। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। केवल मुंह देखा, रूप देखा विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम अनदेखे उस कार्य पर, अनदेखी उन प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के वाचाओं पर, प्रभु के वचन पर फेथ करते हैं कि प्रभु उन प्रतिज्ञाओं को, उन वायदों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन के निकट हो जाएं, प्रभु के अकॉर्डिंग चलें। हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर करके हम प्रार्थना करें।
जब प्रार्थना करें तो उन कर्सों को, उन श्रापों को खत्म करने के लिए बाइबल के स्क्रिप्चर्स को बोल बोल के हम प्रार्थना करें। अपने केस से रिलेटेड बाइबल वर्सेस को निकाल कर हम प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है परमेश्वर का वचन जब आपकी प्रार्थना में मिल जाता और जब गैर भाषा आपकी प्रार्थना में मिल जाती, प्रभु सामर्थ्य देता और परमेश्वर आपके बीच में से हर एक शर्मिंदगी और श्राप को, हर एक कर्ज को खत्म करता। सो श्राप और कर्ज एक ऐसी चीज है जिसे कोई व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकता कि उसके परिवार में ये कर्ज और या श्राप काम कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उत्पत्ति 9 उसकी 21 से 25 में कि जब नूह कहते हैं कि दाग से मतवाला हुआ और उसके पुत्र ने, हाम ने उसे निर्वस्त्र देखा और जब वो उठा तो वो उसे क्रोध आया, उसे गुस्सा हुआ वो कि मेरे साथ ये क्या किया मेरे पुत्र ने। तो लिखा है कि उसने 9 की 25 में उसने कनान को शापित किया। कनान कौन था? हाम का पुत्र था। उसने हाम को भी शाप दिया और साथ में कनान को भी शापित किया। उसने कहा कि कनान शापित है, वह अपने भाई बंधुओं का क्या होगा? दास होगा। कनान क्या होगा? शापित होगा। सो देखिए, कनान में जितनी जातियां थी, जितने लोग थे, उसमें जितने वंश थे, वो सारे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या थे? शापित थे। यदि हम प्रभु के वचन में देखें राहाब को, तो राहाब जो एक वैश्या थी वो कनान जाति से थी, वो कनान वंश से थी। एक तो कनान जो पहले से ही शापित था जिसकी वजह से राहाब शापित थी, उसका परिवार शापित था, लेकिन साथ में वो वैश्या भी थी। सो व्यभिचार की वजह से, वैश्यावृत्ति की वजह से उसके और उसके परिवार के ऊपर और ज्यादा शाप आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो प्रभु के निकट गए, जब उसने इजराइलियों के उन भेदियों को जो इजराइलियों ने भेजे थे, उन भेदियों को अपने घर में छुपा कर रखा, लोगों के स्पुर्द नहीं किया, उन्हें बचाकर उनकी केयर की। उसने जाना कि वाकई इजराइलियों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तो उसने उनकी सहायता की, उन भेदियों की, उन्हें बचाकर रखा, उन भेदियों को मरने नहीं दिया। तो देखिए, राहाब जो कि एक शापित वंश से थी, जिसके लिए नूह ने कहा था कि कनान शापित है, उस वंश की थी राहाब। और साथ में क्या थी? वैश्यवृत्ति में भी थी, साथ में व्यभिचार में थी, और दुगना उस पर कर्ज और शराब थे उसके परिवार पर। लेकिन जैसे ही उसने इजराइलियों के, यहूदियों के परमेश्वर को चुना, उसने कहा कि वाकई में इनका परमेश्वर जीवित है, मैं इनका साथ दूंगी। सच में मैं आज से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, आज से मैं इजराइलियों के परमेश्वर को मानूंगी। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने बचाया कि जब इजराइली कनान जाति को खत्म करने के लिए गए, तो जितने भी राहाब के घर में उसके परिवार के लोग थे वो सारे बचाए गए। विश्वास ही से वचन कहता है कि राहाब ने नष्ट होने वाली जाति का साथ नहीं दिया, विश्वास ही से इजराइलियों के परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और उन भेदियों का साथ दिया, और वो और उसका पूरा घराना कहते हैं कि उस जगह से वो नष्ट नहीं हुए, वो बचाए गए। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके शराब को पूरे तरह से खत्म किया। जो कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था कनान शापित होने की वजह से, राहाब ने जो परमेश्वर के निकट आई, प्रभु को चुना, परमेश्वर ने वो शाप पूरी तरह से खत्म किए। परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में जोड़ा, उसके डीएनए को चेंज किया, उसके श्राप और कर्ज पूरी तरह से खत्म किए, ऐसे खत्म किए कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक वो कर्ज ना आए। सो पहले तो वो कनान वंश की थी वो राहाब, लेकिन उसने परमेश्वर को जो चुना, परमेश्वर के जो निकट हुई, परमेश्वर के लोगों का साथ दिया, तो वो परमेश्वर की वंश में जुड़ गई। लिखा प्रभु यीशु मसीह की ब्लड लाइन के साथ जुड़ गई। और वचन कहता है राहाब से कहते हैं कि बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और इस तरह से आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह राहाब की जाति में से, ब्लड लाइन में से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। हालेलुया। इस तरह से हमारा परमेश्वर है, जीविता परमेश्वर के कोई व्यक्ति चाहे कितने भी क्रूर पाप में क्यों ना हो, जैसे वो राहाब थी वैश्यावृत्ति में, चाहे कोई कितने भी कर्ज में और पाप में क्यों ना हो, वंशनीय श्राप क्यों ना फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से नूह के द्वारा कनान को शापित किया गया था। लेकिन कोई भी जन यदि आज राहाब की तरह अपने आप को परमेश्वर के निकट करें, प्रभु के करीब करें, परमेश्वर को चुन लें, प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर के नाम में प्रभु के निकट आ जाएं, प्रार्थना में लग जाएं, अपने बुरे कामों को, अपने पापों को आज से त्याग दें, पश्चाताप करें, परमेश्वर जो है आपके डीएनए को चेंज करेगा। आपके डीएनए को, जिसमें वंशनीय श्राप है, जिसमें वंशनीय प्रॉब्लम्स, वंशनीय बीमारियां, आपके डीएनए को परमेश्वर चेंज करेगा। प्रभु यीशु मसीह का डीएनए खुदावंद आपको देगा।
अपनी ब्लड लाइन के साथ परमेश्वर ने राहाब को जो है जोड़ लिया। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ेगा। इसी तरह से जो रूथ थी वो भी अन्य जातियों में से थी, उसकी भी वंशनीय श्राप उसे फॉलो कर रहे थे। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नायोमी भी जो अपने पति के साथ कहते हैं कि अपने देश बैतलहम को छोड़ के अपने पति अपने बच्चों के साथ मोआब देश में अन्य जातियों में चली गई। जो लोग श्रापित थे, अन्य जातियां थी जिनके परमेश्वर और थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जीवित परमेश्वर इजराइलियों के परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का जिन्हें ज्ञान नहीं था, वहां पर चले गए जहां पर प्रभु की प्रेजेंस नहीं थी, प्रभु का फेवर नहीं था, जहां परमेश्वर का घर नहीं था। प्रभु के घर को छोड़कर, प्रभु के पवित्र स्थान को छोड़कर अकाल के दिनों में वो दूर चले गए उस मोआब में। तो लिखा है कि कर्स फॉलो किए, उस देश के, उस जगह के कर्स जो थे, उस परिवार नायोमी, उसके पति और उसके बच्चों को वो कर्स, वो श्राप लग गए। लिखा है कि उसके घर के सारे मेल सदस्य मर गए, उसका पति मर गया, उसके बेटे मर गए और केवल वो और उसकी 2 विधवा बहुएं केवल बची। और लिखा है कि जब नायोमी ने इन श्रापों से मुक्त होने का उपाय ढूंढा कि नहीं, मोआब में परमेश्वर से दूर अन्य जातियों के बीच में जहां पर शैतान का इतना पहरा है, उस प्रभाव में मैं इन श्रापों से मुक्त नहीं हो सकती। नहीं, मुझे लौटना होगा, मुझे लौटना होगा, अभी परमेश्वर के करीब आना होगा। भले ही देरी हो गई, लेकिन नहीं, परमेश्वर मेरे लिए एक नई योजना को तैयार करेगा, मुझे लौटना होगा। वचन कहता है नायोमी अपनी बहू रूथ के साथ लौटी, वो घर को लौटी, वो परमेश्वर के घर को लौटी। हालेलुया। आज भी जितने भी लोग लौटते हैं, भले उन्हें लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है, मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की ओर करीब लौटेंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे, उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव का जितना असर उसके परिवार नायोमी पर था, जैसे वो वापस लौटी, परमेश्वर ने वो असर, वो शैतानी असर, उस कर्स को परमेश्वर ने, उस डेथ स्पिरिट को परमेश्वर ने दी एंड किया, उस डेथ स्पिरिट को खत्म किया, कैंसिल किया। जब वो कहते वापस लौटी तो फिर किसी और की मौत नहीं हुई। जो रूथ थी कहते वो अन्य जातियों में से थी और उसने परमेश्वर को स्वीकार किया और रूथ को भी परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ा और उसे भी परमेश्वर ने ब्लेस किया और उसके भी लाइफ के श्रापों को और कर्सेस को परमेश्वर ने कैंसिल किया। नायोमी के लाइफ में भी डेथ स्पिरिट का श्राप था, उसे भी परमेश्वर ने कैंसिल किया। हालेलुया। सो जितने भी लोग परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर सारे श्रापों को, सारे कर्स परमेश्वर कैंसिल करेगा। परमेश्वर मसीह में एक नया जीवन देगा। चाहे कोई शत्रु, कोई वैरी, कोई शैतानी शक्तियां आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र क्यों ना करें, आपको श्रापित करना क्यों ना चाहे, लेकिन परमेश्वर जो है वो क्या करेगा, उन श्रापों को, उन वैरी के, उन अंधकार की शक्तियों के, उन बैड वर्ड्स को, नेगेटिव वर्ड्स को, उन श्रापों को परमेश्वर आशीष में बदलेंगे। उन श्रापों को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषों में बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, अंगीकार करें, उन श्रापों को आशीषों में बदल देगा। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, व्यवस्था विवरण 23 उसकी 5 में लिखा, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। जब मोआब के राजा ने देखा कि इजरायली प्रजा मेरे सम्मुख आ रही है, पूरी धरती को ढांप लिया है, ये ऐसे लोग हैं जिनका परमेश्वर बहुत सामर्थी है, ये गिनती में ज़्यादा, ये बहुत बलवान है, ये हो सकता है कि हमें ख़त्म कर दें। तो उसने, जो मोआब का राजा था बालाक, उसने बिलाम को बुलाया कि मैंने सुना है कि तू जिसे आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसे तू शाप देता है वह शापित होता है। मोआब का राजा कहता है, तू मेरे लिए, मेरी ओर से इन इजराइलियों को शापित कर। जब तू इन्हें शापित करेगा तो ये शाप पाएंगे, ये हार जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। और वचन कहता है परमेश्वर ने उस बिलाम को 3 बार रोका। परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा को तू शाप ना दे। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर ने तो बिलाम के शाप को भी आशीष में बदल दिया था। तो वही जीविता परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने तो तेरे निमित्त शाप को भी आशीष में बदल दिया, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। यस, अब भी रखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम अब भी रखता है। मोआब के उस राजा बालाक की तरह जितने लोग आपको लाइक नहीं करते, जितने भी लोगों ने आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स, श्रापित वर्ड्स आपके लिए रिलीज किए, परमेश्वर सारे रिवर्स करेगा, सारे कैंसिल करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने शाप को भी आशीष में बदला,
बिलाम को 3 बार रोका, परमेश्वर ने उसे समझाया और कहा नहीं, इजराइलियों को आशीषित कर, इन्हें ब्लेस्ड कर, ये मेरे लोग हैं, इन्हें शाप ना दे। उसी तरह से परमेश्वर उन श्रापों को क्या करेगा, आशीष में बदलेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी क्या करें, नायोमी की तरह लौट आए। किसकी ओर लौट आए? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लौट आए। तो कैसे लौट आए? प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर के करीब आकर पश्चाताप करके उन क्रूर पापों से, व विचार से, उस निंदा से, उस हत्या करने के पाप से, उन क्रूर पापों से जो जो परमेश्वर ने मना किए, वो सारे पापों से क्या करें, तौबा करके क्या करें, पश्चाताप करके क्या करें, परमेश्वर की ओर लौट आए। प्रार्थनाओं में परमेश्वर से तौबा करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना भी अग्रेसिव प्रेयर करें। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। जिस तरह से प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स एक अग्रेसिव प्रार्थना होती हैं, ऐसी प्रेयर जैसे हम अंधकार की शक्तियों के साथ स्पिरिचुअल क्षेत्र में युद्ध करते हैं प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स में, ऐसा युद्ध जैसा प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स में युद्ध होता है, ऐसा युद्ध करें प्रार्थनाओं में। ये कर्स कोई सिरदर्द नहीं है जो जस्ट आपका सर सिर्फ कहने मात्र से ठीक होंगे। ये एक युद्ध होगा, आत्मिक युद्ध है आपका, जो आप प्रार्थनाओं में प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के द्वारा, उस अग्रेसिव प्रेयर्स के साथ आप उन कर्सेस को, उन श्रापों को आप खत्म करेंगे। आप डांटेंगे शैतान को, शत्रु की सारी ताकत को आप डांटेंगे, शैतान की सारी सामर्थ्य को आप अपने पैरों के तले कुचलेंगे, उस सांप और बिच्छुओं को रौंद देंगे आप। इस तरह से अग्रेसिव प्रेयर्स आपको करनी पड़ेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वो सारे कर्स जो हैं, वो बीमारी के कर्स, वो क्लेशों के कर्स, वो डाइवोर्स के कर्स, वो फेलियर, असफलता के कर्स, वो फजूल खर्ची के, एक्सीडेंट स्पिरिट्स के, वो डेथ स्पिरिट्स के कर्स जो हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे, वो कर्स परमेश्वर खत्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने रिवर्स किया था ना, सारपत की विधवा ने कहा ना कि हम ये खाएं पिएं और मर जाएं, उसका बच्चा वाकई में मर गया और उसके श्रापित वर्ड्स की वजह से वो मर गया। लेकिन जो परमेश्वर के दास के साथ वो परिवार जुड़ा था, जो प्रभु के दास के साथ जुड़े थे, जो परमेश्वर के दास की सेवा टहल की, जो एलिया को खिलाया पिलाया, अपना जो कुछ उनके पास था वो दे दिया, बो दिया था, वो मैदा और वो थोड़ा सा तेल जो बो दिया प्रभु के दास की लाइफ में। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसके श्राप को रिवर्स किया, उसके कहने से, उसके श्रापित करने से वो मर तो गया, लेकिन प्रभु के दास के द्वारा फिर से वो बेटा जिंदा हुआ। उसी तरह से परमेश्वर हर कर्ज को खत्म करेगा, हर कर्ज को रिवर्स करेगा, हर कर्ज कैंसिल करेगा, हर बंधन परमेश्वर तोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कितने जन तैयार हैं आज के परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करेगा, हर कर्ज को तोड़ेगा परमेश्वर। आज से अग्रेसिव प्रेयर्स करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में और श्राप खत्म करेगा परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, पहला इतिहास 4 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा। तो वचन कहता है कि एक जन था, यहूदा के गोत्र में से था, इसका नाम याबेस था। और लिखा है कि ये अपने भाइयों में से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और कहते हैं जब इसका जन्म हुआ तो इसका नाम याबेस इसकी माता ने ये कहकर रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। सो देखिए वो व्यक्ति, वो बच्चा जिसका नाम याबेस होगा तो उसके साथ एक हिस्ट्री, एक स्टोरी और एक टैगलाइन जुड़ गया कि दुख देने वाला या पीड़ा देने वाला, पीड़ित होकर उसकी माँ ने उसे पैदा किया। सो उसकी लाइफ के साथ एक क्या टैगलाइन जुड़ गई कि इसके द्वारा इसकी माँ को दुख पहुंचा था, पीड़ा पहुंची थी। हो सकता है वो जनने की पीड़ा हो सकता है कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसके वजह से बहुत दुख सहा होगा उसकी माता ने, और क्या था, पीड़ा देने वाला, कि पीड़ित होकर मैंने इसे जन्म दिया। तो ये एक श्राप था जिसे कि वो जानता था याबेस के परमेश्वर को छोड़ और कोई भी इस श्राप को मेरे जीवन से खत्म नहीं कर सकता है। अगर मैंने इस श्राप को ना तोड़ा, यदि मैंने प्रार्थना नहीं की, अगर मैंने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी, तो ये श्राप मेरे साथ जुड़ा रहेगा, ये श्राप बना रहेगा, ये टूटेगा नहीं। तो वचन कहता है कि उसने प्रार्थना की। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, कि यदि तू मुझे आशीष दे
तू मुझे आशीष दे, किस में? मेरे फाइनेंस में आशीष दे, मेरे परिवार में आशीष दे, मेरा देश बढ़ाता, यानी कि मेरी हदों को बढ़ाता, मेरी सीमाओं को बढ़ाता। ये परमेश्वर क्या करें? तो मुझे ब्लेस्ड कर। उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे ब्लेस्ड कर, मुझे आशीषित कर। मेरी माँ ने तो मुझे कहा कि पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला, कि मैंने इसे पीड़ित होकर इसे जना है, लेकिन परमेश्वर अब तू मुझे आशीष दे, मेरे श्राप को आशीष में बदल। क्या कर? परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस्ड कर। खुदावंद अपनी महिमा को मेरे जीवन से दिखा, मुझे ऊंचा कर, मेरे देश को बढ़ा, यानी कि मेरी हदों को बढ़ा। खुदावंद मेरे काम को, मुझे प्रॉस्पेरिटी दे प्रभु, मेरी हदों को बढ़ा, मेरे काम काज की हदों को बढ़ा, मुझे एक्सपैंड कर, मेरे काम को एक्सपैंड कर परमेश्वर, मेरी सीमाओं को बढ़ा, मुझे ऊंचा कर खुदावंद। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। कहता कि परमेश्वर तेरा हाथ भी मेरे साथ रहे परमेश्वर, जैसे नेहम्याह के साथ परमेश्वर तेरा हाथ रहा, कि जब उसने परमेश्वर तेरे भवन निर्माण का सोचा, फाटकों को बनाने का सोचा, तो परमेश्वर तूने उसकी सहायता की, समय रहते परमेश्वर वो उस काम को पूरा कर पाया। परमेश्वर तूने अपने बलवंत भुजा के साथ, अपने दाहिने हाथ के साथ परमेश्वर ने नेहम्याह का साथ दिया, और उसने प्रभु के घर को, शहर पनाह जो टूटी थी उसे बनाया, शर्मिंदगी को दूर किया। तो कहता है कि हे परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, क्योंकि क्या था उसके नाम का अर्थ? कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। तो वो कहता है कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, हे प्रभु मुझे ऊंचा कर, परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा, परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ा, हे परमेश्वर मुझे अपनी ओर कर ले, परमेश्वर मैं तेरे निकट हो जाऊं, मैं कोई बुराई ना करूं परमेश्वर। हे खुदावंद क्या कहता है? कि तेरा हाथ मेरे जीवन पर बना रहे, तेरी दया मेरे जीवन पर बनी रहे। और आगे वचन कहते हैं कि जो भी कुछ प्रार्थना में याबेस ने मांगा वह परमेश्वर ने क्या किया? उसे दिया, परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो उसी तरह से जितने भी लोगों की लाइफ में किसी भी तरह का कर्ज काम करता है, परमेश्वर उन कर्ज से, उन श्रापों से परमेश्वर फ्री करते हैं। जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम याबेस की तरह प्रार्थना करते हैं, वो क्या था? पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला, पीड़ित होकर उसकी माँ ने उसे जना, इसके लिए उस दुख को याद रखने के लिए उसने उसका नाम याबेस रखा। सो श्राप को उसने आशीष में बदला प्रार्थना के द्वारा। जो कुछ उसने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर ने उसे वो सब दिया। उसी तरह से जितने भी लोग आज प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को, अपने स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को सेट करेंगे प्रार्थना में, अग्रेसिव प्रेयर्स में, फायर प्रेयर्स में, आत्मिक युद्ध करेंगे परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान की शक्तियों के साथ क्या करेगा? परमेश्वर उन्हें फ्री करेगा, उनकी प्रार्थना को सुन लेगा। जो कुछ याबेस ने मांगा उसे वो परमेश्वर ने दे दिया, और जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर से प्रार्थना में, परमेश्वर उसे आपको भी दे देंगे। परमेश्वर जो है वो सेम, एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के निकट आए, यस, परमेश्वर भी आपके निकट आएगा और आपको ब्लेस करेगा और आपको फ्री करेगा। हालेलुया। सो आज से प्रभु के करीब जाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपके घरों में। हो सकता है जब आप मसीह के करीब आएं, आप प्रार्थना में लग जाएं, कर्सेस को तोड़ें, तो परमेश्वर आपके नाती पोतों, आपके बच्चों, आपके बिजनेस पर होने वाले उस कर्ज को, श्राप के असर को खत्म करे। आपकी वजह से आपके परिवार में क्या हो? वो श्राप, वो कर्ज पूरी तरह से टूट जाए। हालेलुया। सो आज ही से प्रभु के करीब जाएं, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। मेरा विश्वास है जितनी कलीसियां हमारे साथ एक मन है, जुड़ी हैं इस प्रोग्राम में, लगातार मेरे साथ ऑनलाइन होती हैं, प्रभु का आत्मा इन लोगों को छुए और ब्लेस करें। जिस तरह नायोमी लौट आई, खुदावंद आज जितने भी लोग परमेश्वर से भटक गए वो लौट आए। जितने भी लोग किसी भी तरह के पाप में पूरी तरह से पश्चाताप करे, राहाब जिस तरह से लौट आई, उसने पश्चाताप किया। प्रभु यीशु मसीह को चुन ले। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज ही से प्रभु यीशु मसीह इनका उद्धार करता जीवित परमेश्वर ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर इन्हें छू ले, ब्लेस करे। खुदावंद इनकी लाइफ में बड़े काम करे परमेश्वर। आज से इनकी प्रार्थनाएं पावरफुल हो जाएं। आज से इनकी प्रार्थना योद्धाओं की तरह एग्रेसिव प्रेयर्स में बदल जाएं। इनकी प्रेयर याबेस की तरह स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स हो जाएं। इनकी प्रेयर्स पावरफुल हो जाएं कि जब परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुने तो परमेश्वर जो ये मांगे परमेश्वर इन्हें वो दे। वो कर्ज, वो श्राप याबेस के जैसे परमेश्वर ने दूर किए,
कि वह अपने भाइयों में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, उसी तरह से परमेश्वर इन्हें ऊंचा करे, महिमा में स्थान तक पहुंचाए परमेश्वर, ऊंचे स्थानों तक पहुंचाए परमेश्वर, इनके पांव को हिरने के समान मजबूत कर दे परमेश्वर, ये गिरने ना पाए खुदावन यीशु मसीह के नाम में। हर कर्ज हर श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर कर्ज, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले सारे कर्ज, बीमारियां खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कर्ज को श्रापित करते हैं, उन दुष्ट आत्माओं को जो श्राप लेकर आते हैं उन्हें श्रापित करते हैं, उन्हें कर्ज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से प्रभु ने हमारे श्रापों को आशीषों में बदला। अब और श्राप नहीं लगेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और श्राप नहीं लगेगा। सारे श्राप, सारे कर्ज खत्म है आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैंने फ्री और डिलीवर्ड और छुटकारा पाया हुआ घोषित करती हूँ, श्राप मुक्त घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कर्ज फ्री घोषित करती हूँ इन कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो लगातार प्रभु के करीब रहें। आज से क्या करें? अग्रेसिव प्रेयर्स करें। आज से क्या करें? फायर प्रेयर्स, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स टाइप प्रेयर करें अपनी। आपकी प्रेयर नॉर्मल सी और मन में बोल के नहीं होगी आज से प्रेयर। सो आज से क्या करें? आज से एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल प्रेयर, वचनों के बीच से प्रेयर, आत्मा में भर के प्रेयर, अग्रेसिव प्रेयर, एक प्रार्थना योद्धा की तरह वो प्रेयर, जिस तरह से याकूब तब तक लड़ता रहा जब तक कि परमेश्वर ने उसकी नामधराई को खत्म नहीं किया। श्रापित वर्ड को याकूब का धोखा देने वाला, जब तक कि परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज नहीं कर दिया, याकूब का इज़राइल नहीं कर दिया, श्राप को आशीष में नहीं बदल दिया, तब तक कहते वो लड़ता रहा, वो लड़ता रहा, वो मल्ल युद्ध करता रहा। उस तरह से स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स आज से करें। आज से जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स करनी शुरू करेंगे, अग्रेसिव प्रेयर्स, याकूब की तरह जो इज़राइल बना, रातों रात उसने प्रार्थना की, मल्ल युद्ध किया, स्ट्रॉन्ग प्रेयर की। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस टीचिंग को सुनेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे, उनमें ये मसा परमेश्वर उन्हें देगा कि वो पावरफुल प्रेयर्स करें। और जब वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रेयर याकूब से इज़राइल तब्दील हुआ और उसने की, उसी तरह से परमेश्वर आपके श्राप को आशीष में बदलेंगे, आपके दुख को सुख में बदलेंगे, जैसे याकूब इज़राइल में बदला प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप एक बदलाव, एक चेंजेस को अपनी लाइफ में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां इसी तरह से प्रभु में जुड़े रहें, इस विजन के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें। प्रभु आपको संभाल के रखें। आज से अग्रेसिव प्रेयर्स करें और प्रेयर माउंटेन प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं। और लगातार आपकी लाइफ में यदि कोई टेस्टिमनीज बनी, उन टेस्टिमनीज को भी शेयर करें। और अगर इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने कोई काम किया आपकी लाइफ में, उसे भी शेयर करें, कॉल करें, अपनी टेस्टिमनी को लिखाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस्ड करे, प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। फ्राइडे फिर इस प्रोग्राम में मिलेंगे और कल की थर्सडे मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस।